नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या मोदी के सिस्टम ने इन चैंपियन बेटियों के साथ खेल किया है, छल किया है? अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शुरू से अंदेशा था कि ये जो बृजभूषण है, जो डॉन है, जो बाहुबली है, जिस पर यौन शोषण के संगीन इल्जाम है, जो मोदी का खास है, अमित शाह का खास है, इसे आखिरकार क्लीन चिट मिलेगी। ये जेल नहीं भेजा जाएगा, ये गिरफ्तार नहीं होगा। और आज वैसा ही हुआ। पॉक्सो जैसे संगीन मामले में इसको क्लीन चिट दे दी गई, फाइनल रिपोर्ट लग गई, और कुछ मामलों में हल्की धाराएं लगा के चार्जशीट दाखिल की। यानी कुल मिलाकर जो भाजपा के समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि बृजभूषण आखिरकार जीत गए और ये जो चैंपियन बेटियां हैं ये हार गई। सच ये है कि ये चैंपियन बेटियां, ये जो बदनसीब बेटियां हैं, ये नहीं हारी, मोदी का सिस्टम हारा है। वो मोदी का सिस्टम जो शुरू से इस डॉन को बचा रहा था, इस बाहुबली को बचा रहा था। वो मोदी का सिस्टम जो अपनी ही बेटियों को इंसाफ नहीं दे पाया। अब दोस्तों, इस देश की सबसे बड़ी अदालत, सबसे बड़ा न्याय का मंदिर सुप्रीम कोर्ट, उसका भी मानना है कि हमारे देश में जब कोई बेटी, जब कोई महिला पूरी तरह से टूट जाती है, तब यौन शोषण को लेकर, अपनी अस्मत को लेकर, इज्जत को लेकर सड़क पर आती है, घर की चौखट से बाहर निकलती है। और इस मामले में, बृजभूषण के मामले में तो बड़े संगीन आरोप थे। कम से कम 15 ऐसे हादसे हैं जो इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किए जहां बृजभूषण ने टूर्नामेंट में, किसी रेस्टोरेंट में, दफ्तर में, घर में इन लड़कियों के साथ जाने क्या क्या किया है। ये सारे स्टेटमेंट्स हैं, इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी है। लेकिन फिर भी बृजभूषण बाहुबली भाजपा सांसद को क्लीन चिट कैसे मिली? पॉक्सो के मामले में धाराएं कैसे हल्की हो गई? मैं चाहता हूं कि अगर आप ये घटनाक्रम देखें, ये ग्राफिक्स अगर आप देखें, आप खुद ही दूध का दूध, पानी का पानी कर लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण को हर बार, हर मौके पर समय ही समय दिया? जिसको गिरफ्तार करना चाहिए था, जेल भेजना चाहिए था एफआईआर के तुरंत बाद, उसको दिल्ली पुलिस क्या जानबूझकर समय देती गई? और ये समय इसलिए दिया जा रहा था कि बृजभूषण के आदमी कहीं ना कहीं पॉक्सो के केस को मैनिपुलेट कर सकें, दबाव डाल सकें, बयान बदलवा सकें। क्या एक अपराधी को पुलिस समय दे रही थी कि अपने मामले को सुलटा लो, उसके बाद हम आएंगे एक्शन में? कैसा हो रहा था? अगर आप ये क्रोनोलॉजी देखिए कि एफआईआर कब होती है। एफआईआर होती है 28 अप्रैल को 2 एफआईआर हुई सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। पहली एफआईआर पॉक्सो की हुई जिसमें नाबालिग लड़की ने बहुत संगीन आरोप लगाए थे बृजभूषण पर, और दूसरी जो एफआईआर है वो बाकी बेटियों ने करी जो नाबालिग नहीं थी, बालिग थी। 2 मुकदमे लिखे गए, एक पॉक्सो के तहत, एक यौन शोषण के तहत। उसके बाद 10 मई को 28 को एफआईआर, 10 मई को गवाही होती है उस नाबालिग लड़की की, मजिस्ट्रेट के सामने गवाही होती 164 सीआरपीसी के तहत। एक ऐसी गवाही जिसका संज्ञान अदालत लेती है, एक ऐसी गवाही जिस पर मजिस्ट्रेट की मोहर होती है। वो गवाही दी गई बृजभूषण पर, और वहीं से बृजभूषण जैसे घबरा गए हों, सरकार जैसे हिल गई हो कि अब तो जेल जाना ही जाना है। लेकिन ना एफआईआर के बाद पुलिस ने बृजभूषण को पकड़ा, ना गवाही होने के बाद बृजभूषण की अरेस्ट हुआ। बृजभूषण को और समय दिया गया, और अगर एक्सप्रेस की स्टोरी पर हम बिलीव करें तो 15-20 दिन का समय दिया गया। और इसी 15-20 दिन के अंदर ये जो नाबालिग बेटी थी, जिसकी उम्र कम थी, इसके घर वाले, जो भी प्रेशर हो, गवाही से पलट गई। और जब गवाही से पलट गई, मुकदमा हल्का हो गया। उसके बाद अमित शाह सीन में आए, गृह मंत्री सीन में आए, और उन्होंने गुपचुप मीटिंग करी इन पहलवान बेटियों के साथ। उसके बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जो है वो सीन में आए मुकदमा हल्का होने के बाद, और उन्होंने मीटिंग करी और बाकायदा उन्होंने कहा कि 15 जून को चार्जशीट हो जाएगी। वहाँ से डील शुरू हुई, और उसके बाद पुलिस एक्शन में आई जब मुकदमा हल्का हो चुका था, और पुलिस ने तब जाके चार्जशीट करी और पॉक्सो के मामले में
बृजभूषण को क्लीन चिट दे दी, क्लीन चिट। यदि आप भगवा पहने हो, यदि आप भाजपा का गमछा गले में पहना हो, यदि आप भाजपा के मेंबर हो, यदि आप मोदी के प्रिय हो, यदि आप चुनाव जितवाने लायक हो, तो आप हो तो भी उनके सगे हो, आप डकैत हो तो भी उनके सगे हो, आप हत्यारे हो तो भी उनके सगे हो। एक मंत्री का बेटा हत्या करता है किसानों की, किसान नेता हमारे सामने बैठे हैं, और वो अभी भी राज्य मंत्री पद पे किस मोरालिटी के साथ बैठता है? नैतिकता कहाँ गई है इनकी, ये समझ में नहीं आता। जिस कैबिनेट में 35% लोग दागी हो, जिनके ऊपर केसेस है, कुछ के ऊपर गंभीर केसेस है, वो कैबिनेट यदि अपने आप को देश सेवा और राष्ट्र प्रेम के प्रति बात करती हो, तो उससे ज्यादा फरेब इस देश में हो नहीं सकता। अब ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स हैं, नज़ीरें हैं, जहां दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो के मामले में, यानी चाइल्ड अब्यूज़ के मामले में तुरंत एक्शन लिया, तुरंत आरोपी को गिरफ्तार किया। लेकिन यहां पर जब एफआईआर हुई 28 तारीख को, गिरफ्तारी नहीं हुई डॉन की, बीजेपी सांसद की। और स्टेटमेंट के बाद 164 जो मजिस्ट्रेट को स्टेटमेंट दिया था, जब गवाही हुई थी, तब तो तुरंत अरेस्ट कर लेना चाहिए था। नहीं, 10 मई को, 10 मई को भी गिरफ्तारी नहीं हुई। और गिरफ्तारी तो खैर अब तक नहीं हुई, और अब तो उम्मीद भी नहीं लगती है। लेकिन यहाँ पर एक और पेच देखिए, प्लानिंग देखिए, खेल देखिए, छल देखिए। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट की वैकेशन है, जिस वक्त देश का सुप्रीम कोर्ट बंद है, समर वैकेशंस हैं, और ये जो समर वैकेशंस होती हैं, ये 22 मई से 2 जुलाई, जी हाँ, 22 मई 2023 से 2 जुलाई 2023 तक सुप्रीम कोर्ट बंद है। चीफ जस्टिस और बाकी जो उनके जज हैं वो छुट्टी पर हैं। जब चीफ जस्टिस नहीं है, जिन्होंने अपने निर्देश पर एफआईआर कराई थी, उसी वक्त एक्शन होता है पुलिस का, उसी वक्त चार्जशीट होती है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का वैकेशन है, और उस वैकेशन के बीच में चार्जशीट हो रही है। इस खेल को भी थोड़ा समझिए। बहरहाल 2 जुलाई के बाद जब सुप्रीम कोर्ट खुलेगा और चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ फिर से अदालत में बैठेंगे, तब क्या ये मामला फिर से सुना जा सकता है? क्योंकि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने ही सबसे पहले इन बच्चियों को, बेटियों को इंसाफ दिलाने की पहल की थी। उन्हीं के कहने पर एफआईआर हुई थी। और आज उस एफआईआर का जो हश्र हुआ है, जिस तरह से क्लीन चिट दी गई, जिस तरह से खेल हुआ है, हो सकता है चीफ जस्टिस संज्ञान लें, और बहुत कुछ इनके ऊपर डिपेंड रहेगा। ये भी हम देखेंगे, इसकी भी मैं रिपोर्ट करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज जो पूरा खेल हुआ है, ये जो तस्वीर सामने उभर के आई है मोदी के सिस्टम की, जहां पर डॉन जो है वो छूट जाता है, जीत जाता है, और ये जो चैंपियन बेटियां हैं जो देश विदेश में तिरंगा फहरा रही थी, उनको इंसाफ नहीं मिलता, इसकी तह में जाने की मैं आज कोशिश करूंगा। और मेरे साथ पुष्पेंद्र चौधरी रहेंगे, जो इन बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ आंदोलन के शुरू से जुड़े रहे। आज हालांकि वो मायूस हैं, लेकिन उनसे बात करेंगे कि आगे की क्या स्ट्रैटेजी है। और टाइगर जो इस पूरे केस को फॉलो कर रहे हैं वो भी होंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं चाहूँगा कि इस घटना के सीधे भीतर तक जाऊँ, और भीतर तक जाऊँ, सही तस्वीर लाऊँ कि ये तो सिर्फ इन बेटियों का मामला है। देश में और भी ऐसे मामले होंगे जहाँ इंसाफ हमारी बच्चियों से बहुत दूर होगा। ज़्यादा समय नहीं, टाइगर और चौधरी पुष्पेंद्र जी के पास चलते हैं। आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि इसी में बहुत से सवालों के जवाब मैंने दे दिया। सवाल मेरा यह है कि क्या दिल्ली पुलिस ने एक अपराधी को, एक गुंडे को, एक बाहुबली को समय दिया कि हम आपको 20 दिन का समय देते हैं, हम आपको 25 दिन का समय देते हैं कि आप अपने केस को मैनिपुलेट करिए। अगर आप दबाव बना सकते हैं तो दबाव बनाइए। और जाहिर तौर पर इसका कोई साक्ष्य तो नहीं, लेकिन उस बिटिया ने दोबारा अपना बयान दिया और केस विड्रॉ कर लिया गया। तो क्या दिल्ली पुलिस की आपको कहीं मिली भगत दिखती है इस मामले में? नहीं, बिल्कुल इसमें दिल्ली पुलिस की भी मिली भगत है दीपक जी। और समय 20 दिन का नहीं दिया गया, समय इसको जनवरी से ही दिया गया, क्योंकि जनवरी में ही इंटरनली जो कंप्लेंट कमेटी इन्होंने बनाई थी, उसके सामने इन बेटियों ने अपने बयान देने जब शुरू किए थे, उनके आइडेंटिटी, उनके फोन नंबर, वो कौन है, वो सब चीजें ब्रजभूषण शरण सिंह के आदमी स्वयं वहां गलियारे में खड़े रहते थे जब वो बयान देने जाती थी।
तो तभी से लगातार दबाव बनाते बनाते ये अब अप्रैल में जब ये बैठी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन हुई, उसके बाद फॉर्मल टाइम एक अलग है, लेकिन इनफॉर्मली केस बिल्कुल उनके सामने था। ये कंप्लेनेंट है, इनको दबाना है, इनके रिश्तेदारों को पकड़ना है, इस तरीके के काम शुरू से ही हो रहे थे। पहली बात, वास्तविकता ये है कि इस केस में जो समय दिया है वो एक तरीके से बाहुबली तंत्र हमारे लोकतंत्र पे हावी हो गया। असमत तो इनकी लुटी लुटी बच्चियों की, लेकिन आज संविधान की, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, भाजपा की खुद, और जो है आरएसएस, जो अपने आप को संस्कारी संस्था और संस्कारों का संरक्षक बताती है इस देश में, उन सबकी असमत लूट ली एक इस गुंडे ने, बाहुबली ने, एक हिस्ट्री शीटर ने, एक क्रिमिनल ने। और सारे के सारे लोग जो है सर झुकाए हुए द्रौपदी के चीरहरण की तरह जो है देखते रहे। ये बहुत ही दुख का आज दिन है, काला दिन है। और महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले, महिला अधिकारों की बात करने वाले जितने भी लोग हैं और महिलाएं हैं, उनके अधिकारों पे एक कुठाराघात हुआ है। आगे जाकर के जो खेल संस्कृति थी, जी वो खेल संस्कृति पर भी प्रभाव महिलाओं के माध्यम से पड़ने जा रहा है। जी टाइगर, आप इस केस को फॉलो कर रहे हैं और बहुत प्रखर मुखर होकर आप बोले, एक शेर की तरह, एक चीते की तरह दहाड़े हैं इस पूरे मामले में। और आपके कुछ वीडियोस तो बहुत वायरल हुए, और मुझे तो यहाँ तक जानकारी है, लोगों ने बताया कि बृजभूषण जहाँ के रहने वाले हैं, गोंडा के, गोंडा में आपका गली गली चौराहे चौराहे वीडियो देखा जा रहा था, लोग आपको सुन रहे थे, क्योंकि पहली एक आवाज थी, एक ऐसी आवाज जो इस गुंडे के बारे में बोल रही थी। आपको क्या लगता है कि इस गुंडे पे इतने संगीन आरोप लगे, पॉक्सो का आरोप लग गया, यौन शोषण का आरोप लग गया, वो जो चैंपियन बेटियां थी वो रोने लगी इसके आगे, 7-7 मामले। और अगर इंडियन एक्सप्रेस की हम स्टोरी देखें तो 15 ऐसे इंसिडेंट थे कि चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो कोई टूर्नामेंट से पहले की रात हो, चाहे वो इसका दफ्तर हो, कहीं भी अगर ये लड़कियां मिली तो बृजभूषण हाथ छोड़ने से बाज नहीं आया। आपको क्या लगता है कि जहां इतने संगीन अपराध हो और वहां पर पुलिस ने पॉक्सो के मामले को खत्म कर दिया, जैसा कि पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं कि 2-2, 3-3 महीने का समय दिया पुलिस ने एक अपराधी को, अल्टीमेट क्वेश्चन तो मेरे सामने जो आ रहा है वो यही आ रहा है कि क्या मोदी के सिस्टम में जीत उसी की होती है जो सिस्टम के साथ खड़ा है, मोदी के साथ खड़ा है? यदि आप भगवा पहनने हो, यदि आप भाजपा का गमछा गले में पहना हो, यदि आप भाजपा के मेंबर हो, यदि आप मोदी के प्रिय हो, यदि आप चुनाव जितवाने लायक हो, तो आप हो तो भी उनके सगे हो, आप डकैत हो तो भी उनके सगे हो, आप हत्यारे हो तो भी उनके सगे हो। एक मंत्री का बेटा हत्या करता है किसानों की, किसान नेता हमारे सामने बैठे हैं, और वो अभी भी राज्य मंत्री पद पे किस मोरालिटी के साथ बैठता है, नैतिकता कहां गई है इनकी, ये समझ में नहीं आता। जिस कैबिनेट में 35% लोग दागी हो, जिनके ऊपर केसेस है, कुछ के ऊपर गंभीर केसेस है, वो कैबिनेट यदि अपने आप को देश सेवा और राष्ट्र प्रेम के प्रति बात करती हो, तो उससे ज्यादा फरेब इस देश में हो नहीं सकता। आज मैं सवाल न्यायपालिका पे उठाऊंगा दीपक जी। संविधान की रक्षा करने का काम न्यायपालिका का है। संविधान के ऊपर हमले तो लगातार ये सत्ताधीश करते रहेंगे, क्योंकि इन्होंने सत्ता का मक्खन खाने के लिए संविधान की धज्जियां तो उड़ानी है, और ये उड़ाते आ रहे हैं। लेकिन न्यायपालिका को क्या हुआ? एक प्रधानमंत्री के नाम का, कोई प्रधानमंत्री के पिता का नाम दुरुपयोग करता है या उसका गलत नाम लेता है, तो उसको एयरपोर्ट से उतार के उसको अरेस्ट किया जाता है, और 1-2 घंटे के अंदर उस पर एक्शन होती है। इस देश की एक नाबालिग बेटी जो देश के बाकी लड़कियों के साथ खड़ी है, जिन्होंने देश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आगे लेके गए हैं, यदि वो कहती है कि मेरा शोषण हुआ है, उसका पहले 161 में, फिर 164 में, ये मैजिस्ट्रेट के सामने बयान होने के बाद भी पुलिस उसे अरेस्ट क्यों नहीं करती? सवाल ये है। आज बार बार जमानत रिजेक्ट होती है आम आदमी पार्टी के एक नेता की, जो उप मुख्यमंत्री थे शराब कांड में, और जहरीला कांड नहीं था जिसमें लोग मरे, उसमें सिर्फ रिश्वतखोरी का मामला है। उसमें कोर्ट कहती है कि भाई ये गवाहों को इंपैक्ट कर सकता है, ये लोगों को डरा धमका सकता है। क्या ये गुंडा, हिस्ट्री शीटर, जिसके दाऊद से लेकर तमाम संबंध लगे हो, एक बाहुबली, एक पैसे का जिसके पास भयानक स्रोत है, एक हेलीकॉप्टर मेंटेन करने वाला गुंडा, क्या वो इस गरीब घर की बेटी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता?
क्या सरकार ने ये जगह दी उसको कि हे गुंडेश्री, आप आइए, आप इस लड़के को धमकाइए? लड़की बयान बदलती है। लड़की का सोशल बैकग्राउंड देखिए, बहुत गरीब घर की लड़की है वो। आज जब मेडल लेने वाली लड़कियों को इस देश की सरकार सुरक्षा और न्याय नहीं दे सकती, तो एक गरीब घर की बेटी जब न्याय मांगती है तो उसे यही बोला गया होगा, यकीनन बोला गया होगा कि यदि तू ये इसके खिलाफ जाएगी तो ये हो सकता है। फिर वो बयान बदलती है। हालांकि क्लोजर रिपोर्ट दायर की है पुलिस ने। अब 4 जुलाई को ये कोर्ट तय करेगा जी कि ये क्लोज करना है कि नहीं करना है। जी टाइगर, आपके पास आता हूं। पहले मैं पुष्पेंद्र जी के पास जा रहा हूं। पुष्पेंद्र जी, आप क्योंकि इस आंदोलन से जुड़े रहे, आप इस आंदोलन के कर्ता धर्ता थे, आप बजरंग पूनिया से भी बात कर रहे थे, आप साक्षी मलिक के घर जा रहे थे, आप दिनेश से बात कर रहे थे, उनको खाना पहुंचाना है, पानी देखना है, गद्दे लगवाने हैं, वहां पर और किसानों से संपर्क करना। आप पूरी तरह से इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, आपकी कई बार बात भी हुई थी। क्या आपको लग रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे, क्या आखिर में, क्या बाद में ये जो बच्चियां थी, इनके रिश्तेदारों पर दबाव बनाया गया, इनके कोचों पे दबाव बनाया गया, जो लोग इनको इन्फ्लुएंस कर सकते थे उन पर दबाव बनाया गया? क्या दबाव की राजनीति हुई? जैसे रेलवे ने नोटिस दे दिया कि साहब हम आप इतने दिन से धरने में बैठे हैं, आप शोकॉज नोटिस मिल गया उनको रेलवे से। 28 तारीख को जब वो लोग बेचारी प्रदर्शन कर रही थी, जिस दिन संसद का उद्घाटन था, उस दिन जो है पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और मुकदमे भी डाल दिए उनके ऊपर। फिर बाद में उस मुकदमों पर बार्गेन होने लगी। क्या इन बच्चियों को चारों तरफ से घेर लिया गया? और क्या इसमें पैसा भी चला होगा? क्या इसमें दबाव भी चला होगा? प्रलोभन भी दिया गया होगा? क्या टोटल बार्गेन हुआ है पर्दे के पीछे? आपको क्या लगता है? आप किसी बच्ची का नाम ना लें, लेकिन हकीकत क्या है पर्दे के पीछे? देखिए, जो शिकायतकर्ता बच्चियां हैं, पहलवान हैं, जो प्रदर्शन कर रही हैं, उनकी तरफ से किसी किस्म की मैं गारंटी दे सकता हूं, ना तो कच्चापन आया है, ना हल्कापन आया है, ना ही उन्होंने कोई बार्गेनिंग किसी किस्म की है। लेकिन ये निश्चित रूप से है कि कहीं कोचों से कह करके, कहीं इनके करियर को बर्बाद करने की धमकी दे करके, कहीं रेलवे के माध्यम से इनकी नौकरी पर जो है एक संकट लाने के तौर पर देखा जाए, या इनके रिश्तेदारों को पकड़ के जहां भी उनको लगा कि कोई कच्ची कड़ी है और कमजोर कड़ी है, तो उसके ऊपर दबाव डालने का पूरा काम आज से नहीं, 4-5 महीने से लगातार जो है कर रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह। और वास्तविकता तो यह है कि जब विनेश ने खुद प्रधानमंत्री मोदी को 2021 में इस बात की जानकारी दे दी थी, तो तभी से ये सारी प्रकरण और इनका सारा सारा राजनीति इसमें शुरू हो गई थी। सोशल मीडिया का दबाव हो, मेनलाइन मीडिया का दबाव हो, वो पीट के बैठाई गई हैं तो उनके चेहरे मायूस थे, उनको मुस्कुराते हुए डालने का दबाव हो, हर तरीके के दबाव इसमें डाले गए हैं। लेकिन मैं आगे की बात भी आपको बता दूं, आंदोलन ये खत्म नहीं होगा, लड़कियां ये हारने वाली नहीं है, हम लोग भी जो है घर बैठने वाले नहीं है। आगे जाकर के अब हमारे पास 2-3 रास्ते बचते हैं। आंदोलन चलता रहेगा, सभाएं राजस्थान में भी होंगी, हरियाणा में भी होंगी, सब जगह होंगी, वहां इनको बुलाया जाएगा। पहली बात, इसका भाजपा का बॉयकॉट करने की बात की जाएगी ताकि 2024 में और आने वाले चुनाव में इनका बॉयकॉट हो। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, जो हमारे समाज के लोग हैं, जो हमारी वोटों के बलबूते पर सांसद मंत्री बने बैठे हैं, मैंने अपील कर दी है और मैं बार बार अपील कर रहा हूं कि सबसे पहले इनका इलाज करो। ये फ्यूज बल्ब हैं जो रोशनी नहीं दे सकते आपको, आप कह रहे हैं कि जो बात कर रहे हैं, जाट उनका बायकॉट करने की बात है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के या हरियाणा के, राजस्थान के जो जाट और गुर्जर है, मतलब आपके सजातीय जो नेता हैं, उनको बायकॉट करेंगे आप लोग? पंचायतें सब उनको बायकॉट करें और उनको संसद में बिल्कुल ना भेजें। जब जो आदमी हमारे वर्ग के वोटों से वहां बैठा और हमारे वर्ग के हितों की रक्षा नहीं कर सकता, बहन बेटियों के बारे में नहीं बोल सकता, तमाम मुद्दे हैं, किसानों के बारे में ये नहीं बोले, पहलवानों के। पुष्पेंद्र जी, मैं आपके पास आता हूं। टाइगर, एक सवाल यहां पर जो आ रहा है कि जब हम अब चार्जशीट क्योंकि हो गई है और फाइनल रिपोर्ट भी लग गई है, यानी आधा केस बंद कर दिया और आधा केस अभी भी खोल के रखा है पुलिस ने, आपको क्या लगता है टाइगर कि अगर आप सीक्वेंस देखें, अगर पूरा घटनाक्रम देखें, तो जब लड़की ने, नाबालिग लड़की पर जब जो भी दबाव डाला, जब नाबालिग लड़की ने बयान बदला या उसके पिताजी ने कहा कि हाँ हमने भाई, हमसे गलती हो गई थी,
हमने बृजभूषण के खिलाफ इस तरह से मेरी बेटी ने बोल दिया था। यानी जब ये बयान बदला गया, उसके बाद हम देखते हैं कि अमित शाह भी जो है मीटिंग कर रहे हैं इन पहलवान बेटियों के साथ, अनुराग ठाकुर भी मीटिंग कर रहे हैं। इनको ये भी कहा जा रहा है कि भाई 15 जून को चार्जशीट हो जाएगी। क्या पूरा व्यवस्था, क्या मोदी का सारा सिस्टम इंतजार कर रहा था कि भैया ये बयान बदले, उसके बाद हम बातचीत शुरू करते हैं? यानी कुल मिलाकर फोकस ये था कि एक बार जो ये गुंडा है, इस पे धाराएं हल्की हो जाएं, इस पर पॉक्सो का मुकदमा विड्रॉ हो जाए, तब हम डील करते हैं। क्या आपको लगता है कि ये एक साजिश थी, ये एक प्लानिंग थी, जहां पर सिस्टम एक तरफ था, बच्चियां एक तरफ थी? देखिए, 2021 में प्रधानमंत्री को इस बात से अवगत कराया गया था, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुई। दीपक भाई, एक सिंपल बात है, ये कोई भी लेमैन, एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है। जब इन्होंने दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट की तो दिल्ली पुलिस ने उसको एफआईआर लायक भी नहीं समझा। कंप्लेंट करने वाली कोई ऑर्डिनरी लड़कियां नहीं है, डेकोरेटेड लड़कियां हैं, जिसके लिए विश्व के किसी भी देश में रेड कारपेट बिछ सकती है। ऐसे होनहार खिलाड़ी है हमारी लड़कियां, इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपियंस है, वो कॉमनवेल्थ में गेम में उन्होंने मेडल लिए हैं। उनका एफआईआर तक दर्ज नहीं कर पाई दिल्ली पुलिस। उसी दिन से समझ में आ गया था कि पूरी सरकार इस गुंडे के साथ खड़ी है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के अनुशंसा पे एफआईआर दर्ज होती है। आज सवाल सर्वोच्च न्यायालय को भी है। सर्वोच्च न्यायालय ने ये कैसा सोचा कि जो लोग एफआईआर दर्ज करने के लिए ही आनाकानी कर रहे हैं, वो एफआईआर दर्ज करने के बाद चार्जशीट ढंग से फाइल करेंगे, क्योंकि तो पहले दिन से उस गुंडे के साथ है। तो क्या वो चार्जशीट फाइल, क्या चार्जशीट में सेक्शन लगी है आपने देखी है? 354, 354 ए, 354 डी, इसमें 1 साल से 3 साल तक की सजाएं हैं। ये सेक्शन लगी है। नैतिकता का बात करने का कोई अधिकार नहीं। प्रधानमंत्री अमेरिका जाएंगे तो वहां की लड़कियां यदि कल पूछेगी, वहां के खिलाड़ी यदि पूछेंगे, वहां के यदि भाई बहन जो हमारे भारतीय हैं, क्या ये लड़कियां उनकी सगी नहीं है? क्या उन लड़कियों के शोषण से यदि आज मेरा दिल बैठा जा रहा है, तो क्या कोई भी इंसान, अरे हम लोगों के सीने 56 इंच के नहीं है, लेकिन दिल बड़ा है हमारा दिल रोता है, इंसानियत भी कुछ होती है। आप उन लड़कियों को जिनके पिता समान, आप पिता जो बेटी का शोषण करता है, वो धाराएं लगनी चाहिए इन पे, क्योंकि वो पिता था, वो अध्यक्ष था। और एक बात और बता दूं, मैं कितने सरकार प्रोटेक्ट करती रही, उसको अध्यक्ष पद का इस्तीफा नहीं देने दिया। मतलब वो अध्यक्ष बना रहा, इंक्वायरी चलती रही, कमेटियां बनती रही, अध्यक्ष अपने अध्यक्ष नंग धड़ंग बैठे रहे चेयर पे। उसके बाद इंटरनेशनल एजेंसीज ने प्रेशर लाने के बाद उनको निकाला गया। और वो बहुत बड़ी रैली करता है, 9 साल की उपलब्धियां गिनाता है। ये सरकार 9 साल की उपलब्धियों में सबसे बड़ी उपलब्धि ये बनाए, हमारे यहाँ व्यभिचारियों का संरक्षण होता है, ये 9 साल की उपलब्धि है। और मध्य प्रदेश जहां से वो योजना निकली, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, उस मध्य प्रदेश के एक यादव नाम के मंत्री वो मंच साझा करते इस आदमी के साथ, 9 साल की उपलब्धियां बताते हैं गोंडा में, और अभूतपूर्व शक्ति प्रदर्शन होता है। तो क्या आपके पास, आप गरीब हो, आपके पास यदि आप शक्ति प्रदर्शन करते हैं तो वो देश के खिलाफ हो जाता है, धाराएं लगती है, लाठीचार्ज होता है। और उस शक्ति प्रदर्शन को गोदी चैनल, अरे जो चैनल पे लड़के एंकर है उनको भी देखना चाहिए, वो भी लड़की है। भगवान ना करे कभी किसी लड़की पे ऐसा समय आ जाए तो उनके साथ कौन खड़ा होगा, यदि आज आवाज नहीं उठाई जाएगी तो। नहीं टाइगर, मैं आपके पास आऊंगा। और जो आपने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब तो नया नारा लग रहा है कि बेटी डराओ बाहुबली बचाओ। अब मैं पुष्पेंद्र जी, अंतिम सवाल है, समय हो रहा है। सवाल मेरा ये है कि ठीक है, आज आप थोड़ा मायूस भी लग रहे हैं, थोड़ा आपको लग रहा है कि एक धोखा जैसे हो गया। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि आप इतने दिन तक धरने पर बैठे, इतनी रैलियों में आपने पार्टिसिपेट किया, लाठी काई, सब कुछ किया आपने बेटियों के साथ, लेकिन आखिर में ना गिरफ्तारी हुई जो आप लोग डिमांड कर रहे थे, ना ही जेल भेजा गया, ना ही पॉक्सो का मुकदमा चला, कुछ भी नहीं हुआ। यानी जो केस जनवरी में था वही केस आज भी है। आपको क्या लगता है कि इस सिस्टम से लड़ा नहीं जा सकता, या जो गुंडे हैं, जो राजनीति में हैं, जो सांसद बन गए हैं, जिनको सरकार का एक तरह से वरदस्त हो,
ऐसे लोगों से लड़ना बहुत मुश्किल है। और आज आप कहीं ना कहीं ऐसा आपको महसूस कर रहा है कि आपके साथ सिस्टम ने धोखा किया। क्या फीलिंग है आपकी और पहलवानों की? सिस्टम ने तो धोखा किया है, विशेषकर सिस्टम में बैठे हुए लोगों ने ये धोखा दिया है दीपक जी। भाई अगर सिस्टम चलाने वाले भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं, संरक्षण दे रहे हैं इस तरह के व्यभिचारियों को, तो सिस्टम क्या करेगा? पुलिस क्या करेगी जब ऊपर से उसको आदेश मिल रहा है? तो इस तरह के जो लोग हैं, अब हमें आशा ये है कि एक तो जुडिशरी की कुछ आंख खुलनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, जो आगे आने वाले चुनाव हैं उनमें इनका बायकॉट होना चाहिए, इनके खिलाफ वोट डालना चाहिए समाज को, सारे समाज को। केवल ये एक समाज की बेटी नहीं है, सारे समाज की, सारे देश की बेटियां हैं। और तीसरा, विशेषकर जिस समाज से ये आती हैं बेटियां, और हम लोग सब लोग जो किसान हैं, ये जो हमारे अपने सांसद जिनको मान के बैठे हैं, जो हमारे बलबूते पर गिना करके कि यहाँ इतने हैं हमारे समाज के लोग, हमें टिकट दे दो और संसद में बैठे हैं, सबसे पहले उनका इलाज करना पड़ेगा, उनके ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा, उनको हराना पड़ेगा। जी अगर वो हारे तो उनकी अकल ठीक हो जाएगी और उनको आवाज उठाने के लिए वो मजबूर होंगे जो आज चुप्पी साधे बैठे हैं। जी टाइगर, अंतिम सवाल आपसे है, और सवाल ये है कि ये पूरा जो हमने 3 महीने का एक संघर्ष देखा, बच्चियों का, बेटियों का, जिन्होंने इस कंट्री के लिए मेडल्स जीते, हमारे देश का मान बढ़ा के तिरंगा फहराया, राष्ट्रगान हुआ, और हमने देखा कि विदेश की धरती पर सारे लोग उठ रहे हैं और उनको सलाम कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं। इस तरह का जो क्षण लेके लड़कियां आईं और जो प्रधानमंत्री की बहुत करीब थी, प्रधानमंत्री ने बकायदा उनके सम्मान में डिनर होस्ट किया था मोदी जी ने। फिर मोदी जी ने सम्मान में इन लड़कियों के, इनके पेरेंट्स को भी बुलाया और कहा कि ये मेरे घर की बच्चियां हैं। लेकिन आखिरी में हमने देखा कि इस पूरे मामले का जो एक आखिरी रील थी, जो आज जिस तरह से चार्जशीट दाखिल हुई है, कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम में जो जीत हुई है, हम भले ही स्वीकार ना करें, जीत तो इसमें बृजभूषण की ही हुई है। बृजभूषण, जिस पर तमाम संगीन आरोप हैं, जिसके ऊपर, जो एक हिस्ट्री शीटर क्रिमिनल है, जो एक अंडरवर्ल्ड को कभी सपोर्ट करता था, हर तरह की धाराएं उस पर लगी। एक इस तरह का आदमी इस सिस्टम में जीत गया और वो चैंपियन बेटियां हार गई। सच ये है, भले ही हम इसे जितना कतराएं, जितना हम इसको छुपाने की कोशिश करें, लेकिन हकीकत ये जो फाइनल रिजल्ट है इस दंगल का, इस दंगल में डाकू जीता। ना आपको दीपक क्या भाई, लगता है? जी ये डाकू या बृजभूषण की जीत नहीं है, ये व्यभिचारी और भ्रष्टाचारी को प्रमोट करने वाली मोदी सरकार की जीत है। और ये बेटियों की हार नहीं है, इस देश की न्यायपालिका की हार है कि वो संविधान की रक्षा नहीं कर पाया। लेकिन आपको यहाँ पर मैं गुंडे की इतनी औकात नहीं, मैं यहाँ रोक रहा हूँ, गुंडे की इतनी औकात नहीं, गुंडे की इतनी औकात नहीं कि वो न्यायपालिका से लड़ ले। जब तक सरकार साथ न दे तब तक बृजभूषण जीरो है। एक साइकिल चोर चॉपर का मालिक तभी बन सकता है जब सरकार साथ में हो, इतना याद रखिए आप। यहाँ पर एक लास्ट कमेंट में चाह रहा था। मुझे यहाँ भी लगता है कि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट वैकेशंस में गया, गर्मियों की वैकेशंस में सुप्रीम कोर्ट गया, उसी वक्त ये चार्जशीट दाखिल होती है। यानी ये खेल भी तभी हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट, जिसने एफआईआर दर्ज कराई थी, वो वैकेशन पे जाता है। क्या यहाँ भी आपको कुछ टाइमिंग में कॉन्स्पिरेसी लग रही? मैंने बोला ना, सरकार का पूरा प्लानिंग है। खेल मंत्री को मालूम है 15 तारीख को चार्जशीट बननी होगी, खेल मंत्री को, और बाकी सबको मालूम है कि वैकेशन पे होगा सुप्रीम कोर्ट। कई बातें प्री प्लान्ड है। आपको जब लड़की ने मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया, उसके बाद उसको अरेस्ट कर लेना चाहिए था, आपने अरेस्ट नहीं किया, क्योंकि आप दूसरे बयान का इंतजार कर रहे थे। आपने उसको खुली छूट दी, आजा, और डरा और धमका, बयान बदल, मजबूर कर उसको। उसने बयान बदला। उन बेटी से, वो बेटी षड्यंत्रकारी। कोई खिलाड़ी राजनीतिज्ञ नहीं हो सकता, कोई खिलाड़ी गंदी राजनीति नहीं कर सकता, कोई खिलाड़ी षड्यंत्र नहीं कर सकता। खिलाड़ी खेल भावना से ही जीता है, और एक बार यदि उसने बोल दिया, स्टेटमेंट दे दिया, उसके बाद वो कतई नहीं कहेगा कि मैंने बदले के भावना से किया। टाइगर, एक अंतिम सवाल आपसे, और बहुत ही मौजूद सवाल है जो दर्शक भी सुनना पसंद करेंगे, जो मेरे मन में एकदम से आया कि अगर
अब देश में अगर कोई दुष्कर्म की, व्यभिचार की, अगर कोई एफआईआर होती, कोई लड़की कहती कि इस गुंडे ने मेरे इज्जत पे हाथ डाला, मेरी इज्जत लूटी, और वो एफआईआर लिखाती है, तो पुलिस उस गुंडे से कहेगी भैया ठीक है, तुम 25 दिन का समय लो, 1 महीने का समय लो, इसको मैनेज कर लो, तब हम आएंगे एक्शन में। तो क्या नहीं। दिल्ली पुलिस ने एक नजीर दे दी है देश को कि अब जो बिल्कुल अपराधियों को समय दो? मैंने क्या कहा, बिल्कुल नजीर दी है, और नजर बलात्कारियों को भी दी है। आप बलात्कार करिए, व्यभिचार करिए, पूरा देश आपके लिए खुला है। बस बलात्कार और व्यभिचार के बाद गले में कमल छाप झोला जरूर पहनाइएगा। भारतीय जनता पार्टी की आप मेंबरशिप ले लीजिए, उसके बाद पूरा तंत्र, सरकारी तंत्र, पुलिस आपके सामने मुजरा करते नजर आएगी। फिर आप जो चाहे वो करिए। किसकी औकात है आपने बलात्कार करने के बाद वो कंप्लेंट कर पाए और आपको सजा हो, क्योंकि आप भाजपाई है। जी, टाइगर आप आए और आपने रोशनी डाली। और पुष्पेंद्र जी, मुझे लगता है कि ठीक है, आज आप मायूस हैं, आज आपका दिन नहीं है, आज बच्चियों का दिन नहीं है, आज डॉन का दिन है, लेकिन मुझे लगता है कि हर इंसान का दिन एक ना दिन आता है, और सच्चाई का दिन और सच्चाई की जीत हमेशा होती है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जब भी खुलेगा और आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, या फिर ये आंदोलन जो आप बता रहे हैं कि आप वोट की चोट करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मुझे एक इस अंधेरे में एक किरण दिख रही है कि शायद बच्चों ने जो बड़ी हिम्मत करके, क्योंकि कोई भी लड़की अपनी इज्जत को लेकर सड़क पर तभी आती है जब उसके लिए वो लास्ट रिसॉर्ट होता है, ऐसे कोई नहीं आता। कोई लड़की नहीं कहती, चाहे छोटे परिवार की हो चाहे बड़े परिवार की हो। बहुत से दुष्कर्म के मामले इसलिए दबा दिए जाते हैं क्योंकि उसमें परिवार का अपमान होता है। तो अपमान का घूंट पीकर ये बच्चियां आई थी सड़क पर, और इन्होंने जो आरोप लगाए, इनको कम से कम इस चार्जशीट में जिस तरह से चार्जशीट को डाइल्यूट किया गया है, मुझे लगता है मायूसी जरूर है, लेकिन मुझे इस मायूसी के अंधेरे में भी कहीं ना कहीं एक रोशनी दिखती है। और शायद जस्टिस चंद्रचूड़ जब वापस सुप्रीम कोर्ट आए, हो सकता है एक नई रोशनी डालें। आप दोनों आए, आप दोनों ने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों।